क्या आपके भी शरीर में गिठाने हैं और आप सोच रहे हैं कि इसके लिए अपन क्या करें? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको गिठान कब से है, उसकी हिस्ट्री कब से है, कितने सालों से है, क्या वो कोई चोट लगने के बाद में गिठान आई थी, क्या वो अपने आप से है या बचपन से आपको वो गिठान। अब शरीर में भी गिठाने कई प्रकार की होती हैं। हम कुछ को बोलते हैं लाइपोमा, मतलब चर्बी की गिठान, कुछ होती हैं सेबेशियस सिस्ट। सेबेशियस सिस्ट के कई नाम भी होते हैं। इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट बोल सकते हैं, एपिडर्मोइड सिस्ट बोल सकते हैं, एपिडर्मोइड इंक्लूजन सिस्ट बोल सकते हैं। ये गिठाने बनती कैसे हैं? अगर हम बात करें सेबेशियस सिस्ट के बारे में, ये होता क्या है कि आपके शरीर में अगर कहीं से पसीना डिस्चार्ज हो रहा है और वो ब्लॉक हो जाए पोर्स, तो अंदर ही अंदर पसीना इकट्ठा होने लगेगा। क्या होगा, ग्रेजुअली एक थैली बनेगी और थैली के अंदर मवाद बनेगा। हम अक्सर होता है कि कहीं पे भी उसको प्रेस करके निकाल देते हैं, तो मवाद को बार बार प्रेस करके नहीं निकालना चाहिए। तो दिस इज अ रेड साइन। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उसको प्रेस करें, मवाद निकालें और आपको लगा नहीं अब तो मेरी गिठान ठीक हो गई, और वो कुछ समय बाद फिर से आएगी। यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तब तो आपको और सावधान हो जाना चाहिए। कैसे? जब आपकी शुगर फ्लक्चुएट करेगी, बार बार वो गिठान आएगी आपके शरीर, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंड यू नीड टू गेट इट रिमूव्ड। आपको चीरा लगवा के उसको निकाल देना चाहिए। अब अपन बात करें, कुछ गिठाने ऐसी भी होती हैं जिसको हम बोलते हैं लाइपोमा। लाइपोमा का मतलब चर्बी की गिठान। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं सर सर से लेके पैर तक शरीर में हर जगह छोटी छोटी गिठाने बनी हुई हैं। बोलते हैं सर इसको निकाले कि नहीं निकाले, कहीं कैंसर तो है तो नहीं। तो बेसिक शरीर में कहीं भी गिठान होती है तो हमारे 3 टेस्ट रहते हैं। एक होता है हम क्लिनिकली देख लेते हैं कि कैसी मोबाइल है कि नहीं है, पीछे से कोई स्ट्रक्चर से फिक्स तो नहीं है गिठान। फिर उसके बाद हम करते हैं उसकी एफएनएसी। एफएनएसी मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। छोटी सी सुई की जांच होती है, उससे पता चल जाता है कि इसमें कैंसर के लक्षण हैं कि नहीं। तीसरा हम करते हैं इसकी सोनोग्राफी। तो ये 3 टेस्ट से अपने को पता चल जाता है ये गिठान के आपको कैंसर के लक्षण है तो नहीं। चौथा हमारा होता है इसकी एक्सीजनल बायोप्सी। हम बोलते हैं पूरी की पूरी गिठान को निकाल दो। यदि आपको दिखने में खराब लग रही है या आपको इससे पेन हो रहा है, तो हम बोलते हैं पूरी की पूरी गिठान को आप निकाल दो। आप ये फोटो देख सकते हैं जैसे कि पेशेंट को गर्दन में गिठान हुई। अब ये गिठान क्यों हुई? क्योंकि पहला तो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर इनकी कंट्रोल नहीं है, HbA1c इनका काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब ये गिठान इनकी इसलिए हुई क्योंकि शुगर फ्लक्चुएट करी। छोटी सी गिठान थी 10 साल से इनको गर्दन में, इस लोकेशन के ऊपर में। धीरे धीरे ये गिठान बड़ी हुई। अब इस समय हम उसको दवाई गोली देके पहले इसको छोटा करेंगे, फिर हम प्लान करेंगे उसको एक्सीजन करने का। इस फोटो में आप और देख सकते हैं कि पेशेंट को पीठ में कैसे गिठान बन गई है। ये आप ऊपर देख सकते हैं पंक्टम है। तो ये डिफरेंशिएट करता है एक इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट को और एक लाइपोमा को। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का पंक्टम दिख रहा है स्वेलिंग के ऊपर में, तो ये पंक्टम है। अब इस पंक्टम की वजह से हमको पता चल रहा है दिस इज एन इन्फेक्शियस सेबेशियस सिस्ट। अभी हमको वेट करना चाहिए, कुछ समय दवाई देनी चाहिए और फिर इसको चीरा लगा के निकालना चाहिए। अगर कहीं पे भी शरीर पे गिठान है और उसमें से मवाद आता है, तो घर पे उसका स्वयं इलाज ना करें। आप उसमें हल्दी का लेप ना लगाएं, चूना ना लगाएं और उसको प्रेस करके मवाद को खाली ना करें। अगर आप खाली कर देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो गिठान को खत्म कर दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो चर्बी के नीचे ही गिठान एक थैली के अंदर है। इमेजिन कर सकते हैं एक बैलून के अंदर में मवाद भरा हुआ है। आपने प्रेस तो कर दिया, लेकिन बैलून का जो आउटर लेयर है वो तो वहीं आपकी चमड़ी के नीचे पड़ा हुआ है। बाद में वो फिर से रिकरेंस होगा, बार बार रिकरेंस होगा और तब एक बार क्रोनिक स्टेज में चले जाएगा तो आपको चीरा भी बड़ा लगेगा और वो हीलिंग में भी टाइम लेगा। अवॉइड दीज थिंग्स एट होम।